यह है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, हाजिरी लगाने के संबंध में हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं, लेकिन हाजिरी के दौरान कई तरह की तकनीकी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ रहा है। क्या है कारण और क्या है उसके समाधान, आज की वीडियो में हमने आपको यही बताने की कोशिश की है। कुछ 17 तरह के रीजंस और उसके सॉल्यूशंस हम आज की वीडियो में लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाजिरी लगाने के संबंध में 7/10 को ये आदेश आया था और इसमें कहा गया था कि शाला के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक यानी शाला प्रभारी अपने शाला के पदस्थ शिक्षक और बच्चों की हाजिरी मॉड्यूल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करेंगे शाला प्रारंभ होने के 1 घंटे के अंदर। और चलिए अब देखते हैं उन स्थितियों को जहां हाजिरी लगाने में हो रही है परेशानी और उनका क्या है समाधान, ये बताने की भी हमने कोशिश की है। सबसे पहला, ऐप हमारा अपडेट होना चाहिए, ऐप नए वर्जन का होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना ऐप है तो सबसे पहले उस ऐप को रिमूव कर दीजिए या उस ऐप को अपडेट कर लीजिए। ऐप पर लॉगिन करने की समस्या आने पर क्या किया जाए, और इसके लिए जो समाधान है वो भी हम आपको बता देते हैं। ऐप पर एक साथ बहुत सारे लॉगिन होने से ये समस्या आ रही है कि हमारा ऐप तत्समय लॉगिन नहीं होता, इसलिए ऐप को लॉग आउट ना करें। और यदि ऐप लॉगिन नहीं है तो उसको आप शाम को लॉगिन कर लें और उसके बाद अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति, सारा कुछ आप दिन में कर पाएंगे। तीसरी समस्या जो आ रही है, इस तरह की एरर हमारे मोबाइल ऐप में दिखती है जिसमें लिखा हुआ है फेल, ऐप कॉन्फ़िगरेशन अपडेट फेल। ये समस्या बार बार लॉगिन करने के साथ साथ सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण भी हो रही है। ऐसी स्थिति में आप एम शिक्षा मित्र को दोबारा ओपन करिए और इसके बाद अपने ऐप में उपस्थिति दर्ज कर दीजिए। चौथे प्रकार की समस्या जो आ रही है वो ये है कि एक शाला एक परिसर की स्कूल यानी EPS में लॉगिन तो हो जाता है, परंतु हाजिरी मॉड्यूल में ना ही टीचर के नाम स्टाफ के रूप में दिखाई देते हैं। शाला प्रभारी अपने पोर्टल पर प्रदर्शित डाइस कोड की एक बार जाँच कर लें। डाइस कोड जांचने के लिए आप वेतन पर्ची का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी गलत डाइस कोड में दिख रहे हैं तो आप अपना डाइस कोड सही करवा लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो ऑनलाइन शाला प्रभारी पोर्टल पर अपडेट करने के लिए आप BRCC कार्यालय में संपर्क करिए और ऑनलाइन आप शाला प्रभारी असाइन हो जाएंगे तो आपके ऐप पर सारे बच्चे और सारा स्टाफ दिखने लगेगा। एम शिक्षा मित्र ऐप में हाजिरी ऑप्शन में टीचर के नाम के साथ अन्य कर्मचारियों के नाम भी प्रदर्शित हो रहे हैं, जैसे ट्रांसफर, मृत, रिटायरमेंट आदि। इस तरह के शिक्षकों के नाम भी उपस्थिति के लिए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बता देते हैं। संकुल प्राचार्य के लॉगिन से जो आपको काम करवाना पड़ेंगे वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे ट्रांसफर वाले ऐसे शिक्षक जो अभी भी आपके ऐप में दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट संकुल से कराना पड़ेगी उनकी नवीन पदस्थापना वाली शाला के लिए, और उसकी रिक्वेस्ट अप्रूवल DO कार्यालय से हो जाएगी। अगर किसी मृत कर्मचारी का नाम उपस्थिति के लिए दिख रहा है तो संकुल स्तर पर ये ऑप्शन उपलब्ध है, वहाँ से आप पेरोल वाले ऑप्शन पे जाके ये नाम हटा सकते हैं। रिटायरमेंट वाले शिक्षक, इनको कैसे हटाएंगे, इसके लिए भी संकुल स्तर पर ऑप्शन है। परमानेंटली स्टॉप ऑप्शन से करने पर ये नाम भी हट जाएगा। शिक्षक विहीन शालाओं की हाजिरी कैसे लगेगी, ये इस क्वेश्चन को अक्सर सभी जगह से पूछा जाता है कि जहाँ पर शालाएं अतिथि शिक्षक के साथ संचालित हो रही हैं वहाँ पर हाजिरी कैसे लगेगी। इसके संबंध में अभी राज्य शिक्षा केंद्र से दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं, विस्तृत निर्देश तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद ही यहाँ पर हाजिरी की व्यवस्था हो पाएगी। 7वां बिंदु है, जिस दिन संस्था प्रधान अवकाश पे होंगे उस दिन की उपस्थिति कैसे लगेगी। इसके संबंध में भी अभी दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा है, परंतु प्रभारी अगर चाहे तो अपना अवकाश पोर्टल पर दर्ज करते हुए अन्य जानकारी को तो सेव कर ही सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद गलत शाला दिखाई देना, और अगर ऐसी स्थिति है तो आप जो कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। शाला प्रभारी डाइस कोड को जांच लें। अगर गलत डाइस कोड पर संबंधित शाला प्रभारी मैप है तो उसको एजुकेशन पोर्टल पर संकुल से रिक्वेस्ट के माध्यम से सही करवाने की कार्रवाई आपको तुरंत करना होगी। लॉगिन हो जाने के बाद भी हाजिरी ना लगा पाना, और इसमें भी वही सॉल्यूशन है कि शाला प्रभारी अपने डाइस कोड को एक बार देख लें, इसकी रिक्वेस्ट
संकुल से डलेगी और इसको अप्रूव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जाएगा। इस तरह की दिक्कत अक्सर उन शालाओं में हो रही है जो एक शाला एक परिसर से पृथक हुए हैं और उनका स्टाफ, उनके कर्मचारी उन पृथक शालाओं में पड़े हुए हैं जो आज की डेट में संचालित नहीं है। 11वां नंबर बिंदु है हाजिरी लगाते समय स्कूल की लोकेशन गलत बताना। अब इसके संबंध में जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बता देते हैं। जब आप हाजिरी ऐप से अंदर जाएंगे तो वो आपको एक अलर्ट देता है कि आप संस्था से कितने दूर हैं, और अगर ये अलर्ट गलत आ रहा है तो इसके लिए आपको इसको सही कराने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे अन्य कार्य भी प्रभावित होंगे। और इसके लिए आपको जो करना है वो ये है कि एम शिक्षा मित्र ऐप पर भी एक निरीक्षण मॉड्यूल बना हुआ है, उसके माध्यम से आप अपनी शाला का निरीक्षण करिए, भाग 1 और भाग 2 भरकर उसको सबमिट कर दीजिए। और ये सारे काम उस शाला के प्रभारी के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। किसी अन्य के माध्यम से निरीक्षण सेव करेंगे तो ये लोकेशन अपडेट नहीं होगी। और जब फॉर्म ए और फॉर्म बी भरकर सेव हो जाए तब जिला शिक्षा केंद्र ऑफिस से बात करके उसको एक्सेप्ट जरूर करवा लें। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये अलर्ट आना बंद हो जाएगा और आपके स्कूल की वास्तविक दूरी आपको दिखने लगेगी। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है, शाला में पदस्थ सभी शिक्षकों के नाम उपस्थिति के लिए ना दिखाई देना। और इसमें वही प्रोसेस जो हम पिछली बार बता रहे थे, जो भी शिक्षक नहीं दिख रहे हैं वो हो सकता है किसी ऐसी शाला में हो जो मर्ज हो गई हो और अब संचालित ना हो। ऐसे शिक्षकों की यूनिक आईडी एजुकेशन पोर्टल पर संकुल के माध्यम से रिक्वेस्ट के माध्यम से अपडेट करा दीजिए और डीओ कार्यालय से उसको अनुमोदित करा लीजिए, अप्रूव करा लीजिए। तो ऐसे टीचरों के नाम जो नहीं दिख रहे हैं दिखने लगेंगे। कुछ इस तरह के प्रश्न भी आते हैं कि ओडी पर लगे शिक्षक की उपस्थिति कैसे दर्ज करेंगे, और इसके लिए आप देखेंगे इस तरह का एक ऑप्शन है ऑफिशियल ड्यूटी। इस तरह इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर भर सकते हैं। एक और बिंदु है अनाधिकृत अनुपस्थिति, अनऑथराइज एब्सेंस। इसके लिए क्या भरना पड़ेगा वो भी इस ऐप में ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसको यहाँ देखकर भर सकते हैं। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि हाजिरी के लिए सभी या गलत कक्षा दिखाई देना, और इसमें भी 2 तरह की स्थिति हो सकती है। पहले तो यह है कि प्रभारी का सही डाइस कोड मैप ना हो, और दूसरा स्कूल की कैटेगरी सही ना हो। बच्चों की उपस्थिति दर्ज करने में अगर पूरे नाम ना दिखाई दे तो क्या करें? इसमें हम आपको बता देते हैं जो इसका डेटाबेस है वो समग्र मैपिंग से लिया गया डेटाबेस है। जिन बच्चों के नाम नहीं दिख रहे हैं इसका तात्पर्य यह है कि उन बच्चों की मैपिंग नहीं की गई, और अगर मैपिंग है भी तो उनका सही डाइस कोड नहीं है।